उम्र बेशक कम है लेकिन मुझे तजुर्बे बहुत हैं। मुझे मारने वालों से कह दो मेरे चाहने वाले बहुत हैं। एक दिन ये जमाना भी झुकेगा और दुनिया सलाम भी ठोकेगी और वो खुद चल के मेरे पास आएगी जब जिस्म पर आर्मी की वर्दी होगी, जब जिस्म पर आर्मी की वर्दी होगी। जय हिंद। के 400 में 4 पकड़कर वो जाने जाते हैं अपने काम से। यार थोड़ी मेहनत और कर ले, क्योंकि फौज हीरा ढूंढती है कोयले की खान से। जय हिंद जय भारत। कि मुझे नहीं मालूम कि डर किसको कहते हैं। मैं मौत के बगैर छूकर आया हूँ और हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अपनी माँ के पैर छूकर आया हूँ। ये वीडियो आर्मी लवर के लिए है कि मोहब्बत भी मिलेगी और इज्जत भी मिलेगी, कि मोहब्बत भी मिलेगी और इज्जत भी मिलेगी। तू मेहनत तो कल काट ले, तुझे आर्मी की वर्दी भी मिलेगी। और ये जो तुम बाबू सोना के चक्कर में पड़े हो ना, वर्दी मिलने के बाद तेरे आगे भी। तेरे दिल के निकाले हम कहाँ भटके कहाँ पहुँचे। तेरे दिल भले ही अपने जी दोस्त कम है, पर जितने भी है ना साले सारे परमाणु बम है। बातां के लड़े ते कुछ नहीं होता लाडले, सक्सेस होने खातर रातां के लड़ना पड़े। को भी हमने जानकर पत्थर नहीं मारे, किसी दुश्मन को भी धोखे से बुलवाकर नहीं मारे। हमारे खून में यह बुज़दिली अब तक नहीं आई, अकेले को कभी 10-20 ने मिलकर नहीं। दिल फिदा जानिसा। जितना कर सकते हो मुझे उतना बदनाम करो। जाओ निकलो अपना काम करो, और कर भी क्या सकते हो तुम इसके अलावा, क्योंकि तुम जानते हो ये गांव वाला मर सकता है लेकिन हार नहीं मानने वाला है। जब इश्क और क्रांति का अंजाम एक ही है तो रांझा बनने से अच्छा है भगत सिंह बन जाओ। बाय अंशु शर्मा। मैंने देखा है 5.5 वाला फौज में और 4.40 वाला फेल है, और अपने हाथ में तो मेहनत है मेरे भाई। लगना या ना लगाना तो किस्मत का खेल है। जय हिंद। एक बंदा बोला, अरे ये बिजनेस उनका है जिनके पास कुछ नहीं है। हेलो, ये धंधा उनका है जिनका खून गर्म है साला। ये धंधा उनका है। फूलों की बात ना करना मुझसे, फूलों की बात ना करना मुझसे। मैंने चलना कांटों पे सीखा है। अरे मैं आर्मी का फैन हूँ, जीने का अपना अलग तरीका है। सभी जवानों की छुट्टियां रद्द की जाती सर, सो आपको भी ड्यूटी ज्वाइन करनी है। ऑलराइट सर। दिल छोटा ना कर दोस्त, हमारे लिए वतन सबसे पहले है। सर आपने ठीक कहा सर, फौजी के लिए उसका वतन पहले होता है। बहन से राखी तो अगले साल भी। के आदत ये तुम्हारी हमसे छोड़ी नहीं जा रही कि तुम ही कोई दवा बता दो, और जिम्मेदारियां हैं कि मुझे मरने नहीं देती, और याद तुम्हारी मुझे जीने नहीं देती कि तुम ही गला दबा दो। जब 19 साल का लड़का एकाएक आर्मी की तैयारी करने लगता है ना, तो जानते हो कितने रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। लोग उसे चिढ़ाने के लिए उसकी नाम की जगह उसे फौजी कहकर बुलाने लगते हैं। अगर वो पहली बार फौज में सेलेक्ट ना हुआ ना, तो इस दुनिया के लोग अपने अपने ताने सुनाते हैं। कभी उससे ये नहीं पूछते कि क्यों पिछड़ गया, क्यों क्या हो गया था कि तू पिछड़ गया। सब पहले से एक्सक्यूज बना के रखते हैं और उसे ऐसे सुनाते हैं कि जैसे वो खुद कहीं से अर्जुन अवार्ड जीत कर आए हैं। दोस्त, कि मेरे बुरे वक्त को देख मेरे दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया। मेरे बुरे वक्त को देख मेरे दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया, और वो मेरी माँ की दुआ है जिसने बुरे वक्त का भी रुख मोड़ दिया। जब 19 साल का लड़का एकाएक आर्मी की तैयारी करने लगता है ना, तो जानते हो कितने रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। लोग उसे चिढ़ाने के लिए उसकी नाम की जगह उसे फौजी कहकर बुलाने लगते हैं। अगर वो पहली बार फौज में सेलेक्ट ना हुआ ना, तो इस दुनिया के लोग अपने अपने ताने सुनाते हैं। कभी उससे ये नहीं पूछते कि क्यों पिछड़ गया, क्यों क्या हो गया था कि तू पिछड़ गया। सब पहले से एक्सक्यूज बना के रखते हैं और उसे ऐसे सुनाते हैं कि जैसे वो खुद कहीं से अर्जुन अवार्ड जीत कर आए हैं। दोस्त, इनको जवाब देने की बजाय तू आर्मी की वर्दी पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। शेर की बुक और फौजी की लुक दोनों जानलेवा है। जय हिंद जय भारत। आर्मी की वर्दी पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना। कि दिल्ली की गलियों से भी छोटी तुम्हारी सोच है।
कि दिल्ली की गलियों से भी छोटी तुम्हारी सोच है, तो मुझे ना समझ पाई। मुझे इस बात का अफसोस है। जब बंदा फौज में भर्ती होता है ना, तो उन्हें वहाँ एक चीज सिखाई जाती है कि अपनी आइडेंटिटी कभी भी किसी के सामने मत बताना, चाहे वो दुश्मन के हाथ भी आ जाए ना, तब भी अपनी पहचान उसे छिपाने के लिए सिखाया जाता है। एक फौजी की पहचान तभी होती है जब वो शहीद हो जाता है। कि हम आर्मी वाले बंदे हैं जनाब, और हमारी जिंदगी के कोई मायने नहीं है, कि हमारी जिंदगी के कोई मायने नहीं है जब तक इंडियन आर्मी की वर्दी हमारे नसीब नहीं है। कि मैंने जुनून पाला है आर्मी में जाने का, कोई सपना नहीं है। और जनाब जब तक नहीं हो जाएंगे हम आर्मी में भर्ती, हमें रुकना नहीं है। हमें ये आर्मी है मेरे दोस्त, यहाँ पानी से नहीं पसीने से नहाया जाता है। अगर कोई पूछे मेरे बारे में तो कह देना मर गया हो। अगर कोई पूछे मेरे बारे में तो कह देना मर गया है वो, नफरतों की दुनिया में दिल। वक्त बदलना है मुझको, इसलिए तैयारी करता हूँ कड़कती धूप में। अब वक्त बदलना है मुझको, इसलिए तैयारी करता हूँ कड़कती धूप में। और मेरी माँ का बस एक ही सपना। सभी को खलता है मेरा मशहूर होना, सभी को खलता है मेरा मशहूर होना। गुनाह है क्या खुद के पैरों पर खड़ा होना? नहीं, ये जो इतनी तकलीफों के बाद भी चेहरे पर मुस्कान लिए घूमते हो, MRF टायर के बने हो क्या? इतने फौलादी कैसे हो सकते हैं कुछ लोग? चमड़ी पतली थी इसीलिए लोगों ने बोला था रे तू क्या भर्ती होगा। मैं बोला बेटा हम भी 2 टांग वाले 2 हाथ वाले हैं, करके दिखाएंगे। जी तो चाहता है तुझसे मिलने आऊं, लेकिन मेरे दिल से मेरे माँ बापू का डर नहीं जाता। और ये माँ की मोहब्बत को कैसे झूठा बता दूं मैं, और उस माँ की मोहब्बत को कैसे झूठा बता दूं मैं, वो रात को जब तक जागती है जब तक मैं घर। ये मेहनत करने आलिया की कदे हार नहीं होया करती, और सच्चे प्यार करनिया की कदे तकरार नहीं होया करती। सच्चाई तो एक दिन जरूर जीत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। कम से कम हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। बाकी मोहल्लों के लौंडों को जैसे सड़क पे आवारागर्दी तो नहीं कर रहे हैं, लंठाई तो नहीं कर रहे हैं। पढ़ाई पे ध्यान दिए हो? अरे नहीं गया ध्यान पढ़ाई पे, क्या करें, दिमाग कमजोर है हमारा। और वैसे भी 10 भी किए हैं ना, उतना काफी है हमें अपना सपना पूरा करने के लिए। हम किसी ऑफिस में कुर्सी पर बैठकर कुर्सी तोड़ने के लिए और एसी की हवा खाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। देश की रक्षा। मेरी नौकरी तो लगी जाएगी, आज ना तो कल, लेकिन कल को लगे या ना लगे, मगर अपने मम्मी पापा को इज्जत से इतने पैसे कमा के दे दूंगा। 16 साल का था ना जब ना तो मैंने खलनायक देखी थी और नहीं अभी तक संजय दत्त बनने की कोशिश की। मैंने सिर्फ माँ तुझे सलाम देखी थी और उसी टाइम से आर्मी में जाने का सोच लिया था क्या। और अभी भी मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, और जब तक मुझ में जान है ना मैं आर्मी की तैयारी करता रहूंगा और सरहद पर जाने का जज्बा रखूंगा। और जो भाई मेरा आर्मी कि फौज मेरी जिद है और ना जाने इस जिद का क्या नतीजा होगा। कि फौज मेरी जिद है और ना जाने इस जिद का क्या नतीजा होगा। या तो मिट्टी में मिल जाऊंगा या फिर फौज का बीजा होगा। जय हिंद। कि फौज मेरी जिद है और ना जाने इस जिद का क्या नतीजा होगा। कि फौज मेरी जिद है और ना जाने इस जिद का क्या नतीजा होगा। या तो जिस रस्सी पर लटक कर भगत सिंह ने फांसी को मशहूर कर दिया, जिस रस्सी पर लटक कर भगत सिंह ने फांसी को मशहूर कर दिया, आजकल के आशिक फांसी पर लटक कर उसे बदनाम कर रहे हैं। सारी दुनिया बोलती है बड़ा हो गया है कुछ कमाया कर, सारी दुनिया बोलती है बड़ा हो गया है कुछ कमाया कर, बस माँ बोलती है बड़ा कमजोर है कुछ खाया कर। सारी दुनिया बोलती है बड़ा हो गया है कुछ कमाया कर, सारी दुनिया बोलती है। अरे फौज में जाने का शौक भी हर किसी का नशा देख रहे हैं। जवानी बर्बाद करने का जिगरा होना चाहिए लाडले। माना दिन बुरे हैं और नसीब मेरा सूना है, माना दिन बुरे हैं और नसीब मेरा सूना है। अभी तो कुछ मंजिलें पाई हैं, अभी तो पूरा